अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह सिंध का एक महकमा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। अगर करप्शन की बात की जाए तो बहुत सारे करप्ट इदारों में इसका शुमार होता है। गाय बगाए इसके हवाले से कभी नेब, कभी एंटी करप्शन और इस तरह के मुख्तलिफ मामला सामने आते रहे। पिछले कुछ अरसे से खामोशी थी जब एक खातून चेयरपर्सन इस इदारे की जो है वो मुंतखब हुई। चेयरपर्सन के तौर पर कुछ खामोशी थी, उम्मीद थी कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही है, लेकिन एक बार फिर करप्शन के बाज़गश्त शुरू हो गई है और अब जो है जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो इस इदारे के अपने बोर्ड के अंदर से एक मुंतखब बोर्ड मेंबर, मुंतखब डायरेक्टर, वो जो है इस वक्त जो मामला जो मुख्तलिफ बदनवानियाँ करप्शन हो रही है उस पर वो आवाज़ उठा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप मुंतखब डायरेक्टर हैं इस इदारे के और पिछले कुछ महीनों से आपने खामोशी इख्तियार की थी। अब अचानक जो है आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मामला ठीक नहीं चल रहे, क्या वजूहत है? ये हम जब से बोर्ड अगस्त में बोर्ड वजूद में आया, हमने जो बोर्ड बना, हमारा चेयरपर्सन हमारे फातिमा मजीद साहबा और वाइस चेयरमैन सलीम दीदक साहब, ये एक जो गवर्नमेंट के भी डायरेक्टर आए, वो भी हमारे माइग्र के इलाके से आए। उन माइग्रों की वहाँ से गवर्नमेंट ने हमें पहला बोर्ड है जो सबके सब माइग्र हैं डायरेक्टर। अच्छा। माइग्रों की बस्ती में रहते हैं, माइग्रों से उनके ताल्लुक आता है, उनके कारोबार माइग्रों का है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने खड़ा किया कि बोर्ड अपना माइग्रों का अच्छे से अच्छा काम करें और उनकी वेलफेयर अच्छी करें और इदारे को फल फूट के ऊपर करें। अफसोस हमारी मैडम साहबान है एक एयाज सुमरो, अच्छा, जो फिशर फोरम में 40,000 के नौकरी पे था, उसको लाके यहाँ पर लाके लाए। उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी बनाए पहले, उसके बाद उसने नफीस जो मैनेजर था उससे इंतजाम को निकाला गया एक प्लानिंग की तरीके से। उसके बाद इनको चेयरमैन को बनाया गया, CS का मैनेजर एयाज सुमरो को। उनके इंतजाम लगे कि करप्ट बंदा था। अब हमें हर बोर्ड में हम बात रखते हैं, हमारी 4 बोर्ड की मीटिंगें हो चुकी है, ठीक है। उसमें हमने सारी चीज़ें रखी थी। बोर्ड के अंदर 4 कमेटियां बनी जो बोर्ड की मंजूरी से। नहीं, आपको इतराज क्या है इनके? इतराज ये है कि उन्होंने जो करप्ट बंदे, जैसे ये हमारे पैसे कहाँ जाते हैं और हमें मेंबर होते भी हमें एक ऑफिसर के पास जाते कि मैनेजर के पास, यार इसका हमें लेटर दो, बोला हमें ऑर्डर नहीं है मैनेजर का। यार हम डायरेक्टर हैं, इज्जत है हमारी, हम बोर्ड हैं, कोई बोर्ड की वैल्यू नहीं। अच्छा, यहाँ इस इदारे में करप्शन की हमेशा जो एक बात होती रही है, उसमें करप्शन का एक मखसूस तरीका था कि जो माहिगीरों से कमीशन लिया जाता है उसमें 2.5% लेके जो है वो अफसरान अपने जेब में डालते थे, इदारे के खजाने में कुछ नहीं जाता था। इस वक्त 2.5% की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल 2.5% की सिचुएशन है, अभी भी 2.5% लिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि हम इस महीने में करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गए। आप अकाउंट चेक करें, हम जब से आए तब से हमें पता चला कि 1 अरब 45 करोड़ रुपए जमा हुए। और रमज़ान में कहा था कि मैडम हम रमज़ान में गरीबों को राशन देंगे, लेकिन अफसोस हमने ये बोला कि गरीबों को ज़कात वगैरह मिलती है, जब लांचे बंद हो तब राशन दी जाए। अब लांचे बंद हो, हमने जब राशन का कहा गया तो हमें झटकाया गया कि भाई नो, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हम कैसे दें। अच्छा, एक अंदाजा कितना महीने के कितना करप्शन होता होगा? ये जो मार्केट में जो चोरी होती है 2.5% के नाम पे कमीशन चोरी, मैं आपको बताऊं, इसका एस्टिमेट क्या है आपके ख्याल में? मैं आपको बताऊं, इसका कोई लिमिट नहीं होता। नहीं, एक अंदाजा, क्योंकि आप अंदर के हैं, आप डायरेक्टर हैं। माल जब आता है मार्केट में तो आप अंदाजा कर लें, रोजाना के रोजाना 8 से 9 लाख रुपए निकलते हैं डेली के। अच्छा, 15 भी हो जाते हैं, 20 भी निकल जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने मिठाइयाँ बांटी कि हमने इतना रिन्यू कर दिया। आपने रिन्यू किया, हम डायरेक्टरों को कोई पता है कि बैंक में कितने आए और कितने गए? अच्छा, जैसे कुछ इदारों में है, हमने सिंध के मुख्तलिफ इदारों में देखा कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आप डायरेक्टर, आप कह रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ। तो क्योंकि पता इसलिए नहीं होता कि वहाँ एक करप्शन का एक अलग पैरेलल सिस्टम चल रहा होता है। क्या इस इदारे में भी इसी तरह का एक अलग सिस्टम है? बिल्कुल है, पुराने यहाँ से पुराने आप देख लें, हिस्ट्री उठा लें, शुरू से लेके अब तक वही बंदे, अच्छा, वही टीम, वो सिस्टम। आप इंक्वायरी करेंगे, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आप देख लें, हिस्ट्री आप उठा के देख लें। तैयब नकवी साहब आए थे, उन्होंने एक एक्शन उठाया था
डंडे के ऊपर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने फिर माइग्रों की खिदमत की, फिर उसने उसके बाद फिर कभी उसके बाद करप्शन नहीं रुका, जो शुरू हुआ तो फिर उसके बाद रुका ही। शुरू हुआ। तो ये आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से, उनके इल्म में नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है? देखो हम उनके या इल्म में भी अभी डाल जो दें। फातिमा साहिबा है, जी हाँ, इनके इल्म में नहीं होगा ये सब कुछ? बिल्कुल है, हाँ, टोटल इल्म है। हम कहते तो हमें कहते हमारे ऊपर से हमें कोई भी हटा नहीं सकता, हमें कोई कह नहीं सकता आप होते कौन हो बोल पूछने वाले। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे बैठे हुए हैं। और मैं नाम लेना चाह रहा हूँ माफी के साथ, हम पीपल्स पार्टी के अदी बिलाल भुट्टो साहब का नाम ले रही है कि वो मुझे उसने लाया, मैं किसी की मातहत पे नहीं हूँ। हाँ हाँ, जैदी साहब जो हाँ। बैठे हैं उनका नाम ले रही है। हम नहीं कहते कि जैदी साहब करप्ट है, हम नहीं कहते बिलाल साहब करप्ट है। बिलाल साहब इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि माइग्रों के नुमाइंदों को भी यहाँ पे बोर्ड में भेजा। नहीं, लेकिन फायदा क्या है आपके बोर्ड में बैठो? आपको तो पता ही कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर हो रहा है। ऊपर हो रहा है, लेकिन हम उसको पैगाम दे रहे हैं मतलब कि आप देखें आप हाँ, कि तो क्या हो रहा है आपके नाम से। अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज एहतजाज भी किया, अब आगे आपका क्या है, इरादा क्या है? हमारा इदारा ये है कि जो करप्शन बंदे हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई वो कभी बंद होगी नहीं। नहीं हुई तो हम 31 तारीख को हाँ। रायमल तैयार करेंगे और भरपूर तरीके से 21 तो आज तो 22 है, 31 31 तारीख को। ओके ओके, जुम्मे का दिन हाँ, हम फुल एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ थी, एक दिखावा था। जी जी, और बाबा बेट माजर के हर जगह हर जमात में जाएंगे, हम उनको कहेंगे कि आप आओ अपने इदारे को बचाओ। हाँ। हम 31 तारीख को फिर हम 2 दिन 4 दिन देखते हैं, हाँ। फिर हम ऐलान करेंगे कि हम इस तारीख को फिशरी को बंद कर देंगे। जहाँ तक ये इल्ज़ाम की बात है जो आज ये प्रोटेस्ट किया है डॉक्टर यूसुफ साहब ने, तो डॉक्टर यूसुफ साहब की अगर यहाँ पर हिस्ट्री उठा कर देखें तो उसकी हमेशा यही हिस्ट्री रही है। वो हर दौर में, वो चाहे कोऑपरेटिव के यहाँ पर लोग बैठे हों या इलेक्टेड हों, वो हमेशा ही इसी तरीके से जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करता आ रहा है और इसी तरीके से जो है वो अपनी ज़ाती डिमांड जो है वो मनवाता आ रहा है, या फिर यहाँ से चला गया है या फिर निकाल दिया गया है, क्योंकि उसकी जो मेंबरशिप है वो भी मशकूक है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं उनको लगाया गया है, देखें यहाँ पर मैं किसी बड़ी टीम के साथ नहीं आई हूँ। मैनेजर जो है उसको, जो यहाँ पर मैनेजर है उसको हमारे बोर्ड ने ही उसकी अप्रूवल दी थी और मैनेजर अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, उसने एमफिल किया हुआ है। अगर वो मेरी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, सोसाइटी जो स्टेबल हुई है, जिस तरीके से हम लोग आए तो वो बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन हमने जो है वो बहुत कम अरसे में जो है वो उस बहरान से जो है वो इदारे को निकाला है। और यहाँ पर जो मैनेजर के खिलाफ इन्होंने बातें की कि गाड़ियाँ जो हैं वो चेयरपर्सन ने ली हैं, देखें दोनों गाड़ियाँ जो ली हैं उसका अमाउंट बोर्ड में अप्रूवल हुआ है और फिर ये गाड़ियाँ खरीदी गई हैं जो दोनों इदारे के नाम पर हैं, मेरे ज़ाती नाम पर नहीं है। और दूसरी बात, जो पुराने मुलाजमीन को लगाने की बात है, तो देखें यहाँ पर जब मैं शुरू में आई, मैं एक बड़ी फ़ौज के साथ नहीं आई हूँ। ये चंद लोग हैं मेरे साथ, मैनेजर हैं या ये, हम मिलकर इस इदारे को बेहतर कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन साहब ने ज़िम्मेदारी दी है और उस ज़िम्मेदारी को हम चाहते हैं कि बखूबी जो है वो निभा सकें। जो ये रिटायर मुलाजमीन के लिए कह रहे हैं, तो अगर वो मुलाजमीन जो मैंने दोबारा यहाँ पर लगाए हैं और वो सोसाइटी को फ़ायदा दे रहे हैं, वो अगर मेरे सोसाइटी की इनकम इंक्रीज़ कर रहे हैं और मेरी सोसाइटी को बेहतरीन जो है वेलफेयर जो माहीगीरों का हो रहा है, इसके अलावा सैलरियाँ वक्त पर हो रही हैं, हमने जो है वो सोलर सिस्टम यहाँ पर लगा लिया है, सिस्टम हमने डिजिटलाइज किया है, यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम मार्केट्स बना रहे हैं। आज सोसाइटी की हालत अच्छी है तो यही मुलाजमीन हैं जिनसे हम काम ले रहे हैं और अगर ये मेरी सोसाइटी के लिए बेहतर हैं तो मैंने उनको जो है वो लगाया है और वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैडम 2.5% का एक बड़ा तरीका चला आ रहा है काफ़ी अरसे से, कमीशन चोरी का एक ख़ास तरीका है, वो कुछ ख़त्म हुआ या नहीं हुआ? एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल ये है कि माजी में यही 2.5% में जो मुलविस लोग थे वो इस वक्त भी मतलब मार्केट में है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई किस तरीके से फ़र्क आ सकता है? देखें 2.5% माजी का तो मैं 2.5% चलता रहा होगा, मुझे उसका नहीं मालूम इतना, लेकिन यहाँ पर अभी 2.5% नहीं है। और अगर
ہم نے 2.5% چلانے ہوتے یا ہم نے غلط طریقوں سے کام کرنے ہوتے تو آج ہم سوسائٹی کا آڈٹ نہیں کرواتے. ہم نے 3 سال کا آڈٹ بھی کروایا ہے. یہاں پر کاروبار کرتا ہے تو اس نے جو ہے وہ کمیشن کم دینے پر اس سے اکثر جو ہے وہ سوسائٹی کا کمیشن وہ نہیں دینا چاہتا. اس کے ہم نے بہت پریشر رائز کر کے اس نے جو ہے وہ اپنے 18 بندے بھی یہاں پر رکھوائے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں سے آپ کام بھی نہیں لیں اور جہاں پر میں چاہوں وہاں پر ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ کریں. تو یہ سارے ان کے ذاتی مطالبے ہیں جو میں نے ماننے سے انکار کیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر یوسف ہے، اس کا جو ہے وہ مختلف ان کی مطالبے رہے ہیں کہ ہمیں بائک بھی لے کر دو اور جو ہے ہر بات میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ڈسپینسری میں دوائیں خود لے کر آئیں گے اور ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بھلے ہمارے اسٹاف کے ساتھ جائیں یا خود. اس نے کہا نہیں میں خود لے کر آؤں گا. اس نے پہلی دفعہ جب میں یہاں پر نہیں آئی تھی وہ دوائیں لے کر آئیں تو وہ ساری دوائیں جعلی تھی جو ہم نے جو ہے وہ واپس کروائیں. کہ بینڈ سیزن جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. 1 اگست سے ہماری مارکیٹ شروع ہو جائیں گی. یہ فل لینڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ زیادہ FCS کی جو ہے وہ انکم اچھی ہوتی ہے. تو یہ ان سب کا مقصد، اس سارے پریشر بلڈ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میڈم آپ جو ہیں آپ کے ملازمین رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر کرپشن نہیں کرنے دیتے تو آپ ان کو سائٹ پہ کریں اور یہ اس سیزن میں مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں. تو یہ مطالبات میں نے ماننے سے انکار کر دیے ہیں. آپ نے سنا یہ ادارہ جو ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے اور یہ ماہی گیروں سے ہی کمیشن کاٹ کر، اور یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا کہ اس کمیشن کو انہی ماہی گیر پر لگایا جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے طویل عرصے سے یہ جو کمیشن ہے، یہ جو پیسے ہیں ماہی گیروں کے خون پسینے کے پیسے، یہ جو ہے کچھ کرپٹ عناصر اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے فلیٹ بنا لیے، کچھ لوگوں نے دبئی میں اپنے کاروبار کرا لیے. اپنے لوگ جو ہے ان کے جو ہے وہ دولت میں اربوں کا اضافہ ہو رہا ہے. ماہی گیر کی حالت آج بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ حافظ.